कहाँ आ गई हूं मैं? लगता बहुत दूर निकल आई हूं, रास्ता भटक गई हूं शायद। सही कहा तुमने। वाकई काफी दूर निकल गए, रास्ता भटक गई तुम। धन्यवाद भोलेनाथ। क्या हुआ बेला, नजरें नहीं मिला पा रही हो? इस बात पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आपने मुझे ढूंढ लिया, इतने अंधेरे में भी। क्या करूं, तुमने इतने अंधेरे में जो रखा है बेला। आदत हो गई अंधेरे में रहने की, अब अंधेरे में सब दिखाई देता है। आप इसके जरिए पहुंचे मुझ तक? इसे छोड़ो बेला, पहले अपनी तारीफ तो सुन लो। कमाल की बेशर्मी है तुमने। मेरे साथ धोखा किया, झूठ बोला, मुझे इस्तेमाल किया, मेरे भाई को मार दिया। उसके बाद भी चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। कैसे कर लेती हो बेला? आपको जो इल्जाम मुझ पे लगाने आप लगा दीजिए, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्यों? आज भी तुम्हें पूरा विश्वास है मेरी बेवकूफी पर? मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। नहीं, मुझे इस बात पे विश्वास है कि आप कभी भी एक तरफा बात सुन के अपना डिसीजन नहीं लेंगे। आप दोनों तरफ की बात सुनते हैं, फिर फैसला लेते हैं। सुनता हूँ, लेकिन किसी खूनी की बात नहीं सुनता। कितना बुरा हुआ है तुम जानती हो? उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ है माहिर जी। आपको याद है वो रात जब आप अपनी हवेली के पास वाली जमीन पर आए थे? जब आपके उस शराबी भाई और उसके दोस्तों ने आपको फोन किया था, आपको याद है? इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको वो रात याद है कि नहीं? याद है तो। क्या बोला था उन्होंने? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? बस एक जानलेवा सांप था, उसी को मारा। कि उन्होंने किसी सांप को मार दिया, यही बोला था ना? हाँ तो झूठ बोला था, कि उस रात उन्होंने किसी सांप पे गोली नहीं चलाई बल्कि विक्रांत पे गोली चलाई। क्या? विक्रांत, वो विक्रांत जिससे मैं प्यार करती हो, है ना? तुम्हारा पहला प्यार। सुनी मैंने तुम्हारे पहले प्यार की कहानी तुम्हारे पहले प्यार के मुंह से। यहाँ पर बात मेरे प्यार की नहीं, उस पे हुए वार की हो रही है। उस रात आपके शराबी भाई और उसके शराबी दोस्तों ने ना सिर्फ विक्रांत पे गोली चलाई बल्कि और उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। आप मुझे बेहया कह रहे हैं? बेहयाई दिखाई आपके भाई और उसके शराबी दोस्तों ने। सबने तमाशा देखा वहां पे। सिर्फ एक बुल्टू और प्रथम थे जो इस सब में शामिल नहीं थे। वो लड़की अन्नू भी इसमें शामिल थी। एक लड़की होके किसी लड़की का तमाशा देख रही थी। इसी बीच में जब मेरी इज्जत बचाने के लिए विक्रांत आया तो उन्होंने उस पे गोली चला दी और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे बाद में पता चला। मेरी पूरी बात सुनो। उस पे गोली चली मेरी आंखों के सामने और मुझे लगा मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरी दुनिया, सब कुछ लुट गया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनको कुछ और लुटना था और वो इस सब में कामयाब हो भी जाते अगर आप वहां वक्त पर ना पहुंचते माहिर जी। इसलिए सबसे अपना बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। आपसे मिली, आपसे शादी की और फिर आप ही के घर आके उन्हें मार दिया। तुमने खून के बदले खून ले लिया। हाँ किया, क्योंकि मुझ पे जो बीती है वो कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ, तुम सही हो,
यानी आप मानते हैं जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत है। मैं अपने भाई को और उसके दोस्तों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो नशे की हालत में कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन जो तुमने किया बेला उसके बाद वो सही नहीं था। अगर कुछ गलत हुआ था तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, वो अपनी कार्रवाई करते, तुम अदालत में जा सकती थी, वो अपनी तरीके से उस केस को हैंडल करते, तुम मेरे पास आ सकती थी। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं अपने भाई के खिलाफ भी खड़ा होता। अगर वो गलत है तो मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। ऐसा क्यों बेला? क्योंकि आप नहीं समझेंगे माहिर। जाओ ना मुझे, डैम इट, समझा दो मुझे। अरे विक्रांत जब सही सलामत चलता फिरता हमारे सामने आ गया था, चल ही नहीं रहा था, हमारे खिलाफ चाले चल रहा था वो, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं है। तुम उसके बाद भी अपने खून का खेल खेलती चली गई। क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था माहिर। मैं यहाँ पे विक्रांत का साथ नहीं दे, लेकिन उस रात एक गलतफहमी भी हुई थी। जब मैंने मुड़कर देखा विक्रांत पे गोली चलने के बाद तो गन आपके हाथ में थी, इसलिए मुझे लगा कि खूनी मैं हूं। तुम्हें लगा कि मैंने गोली चलाई और इतने दिनों इतने महीनों से तुम मेरे साथ इसलिए रह रही थी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो शुरू में गलतफहमी थी, लेकिन उसके बाद आपके साथ रहने के बाद, वक्त बिताने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो जब समझ में आ गया था बेला, उसके बाद तो कम से कम ये समझना चाहिए था ना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों खून की होलियां खेलती गई तुम? उसके बाद तो कम से कम तुम्हें रुक जाना चाहिए था। आप गलत समझ रहे हैं माहिर। समझ तो मैं तुमको आज रहा हूँ बेला, सही। अब मैं जान चुका हूँ कि विक्रांत के वापस लौटने के बाद भी तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया। इसलिए क्योंकि तुम्हें मजा आने लगा था, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। ये मर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मेरी फीलिंग्स का खून करना तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। मानना पड़ेगा बेला, बाकियों को तो तुमने एक झटके में मार दिया, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए एक अलग किस्म की मौत चुनी। तड़पा तड़पा के अपने प्यार में फंसा के धीरे धीरे मारना चाहती थी मुझे। मुबारक हो, तुम उसमें भी कामयाब हो गई, क्योंकि अब मैं जी नहीं पाऊंगा और मैं मर भी नहीं पाऊंगा। तो मारना भी नहीं पड़ा और सामने वाला मर भी गया। क्या बात है। नहीं माहिर, नहीं बेला, बस और मत ठगो मुझे। जहां पे लोग अपनी सांसों पे विश्वास नहीं करते, अगली सांस का पता नहीं होता, वहां पे अपनी जान से ज्यादा विश्वास किया था तुम पे, लेकिन नहीं, मेरी गलती है बेला। बेला पता है, जब तुम शादी करके घर में आई थी ना, जब तुम खुश नहीं थी ना, तब मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि बेला को मैं किस तरीके से खुश कर दूं, किस तरीके से ऐसा कुछ भी कर दूं कि बस बेला के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किस तरीके से बस तुम ठीक रहो। तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता था, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने बोला दिन तो दिन, तुमने बोला रात तो रात, तुम्हारे लिए ही जीता था बेला। हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने सजाता था, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश करती थी। ये फर्क है तुमने और मुझे। ये किया तुमने और मैं बेवकूफ हूं मैं बेला। मेरी आंखों के सामने तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी हर रोज हर पल, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। शर्म आती है मुझे खुद पर, कैसे मैं समझ नहीं पाया। और तुमने भी सोचा कि हाँ, ये तो समझ ही नहीं पाएगा, तो पहचान ही नहीं पाएगा, तो बेवकूफ है ना। ऐसा नहीं है माहिर जी। मैंने जो भी आपके लिए महसूस किया, दिल से, सच्चे दिल से महसूस किया। ऐसा है भी नहीं। माहिर सहगल बेवकूफ नहीं है। तुमने जो भी कुछ बोला है ना, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा। प्रथम से बुल्टू से उस रात की एक एक बात पूछूंगा, और अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई निकली ना, तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। और अगर बेला शर्मा ये सारी बातें झूठ निकली, तो याद रखना, मैं खुद तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन उस सूरत में भी तुम मेरी जिंदगी से बाहर हो बेला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माहिर जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज माहिर जी। नहीं, मैं माहिर की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो रोड के उस पार चला जाए, फिर मैंने देखती हूँ। कहां तक भागेगी तू? अब नहीं बचेगी। देखो, तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। पहले ये बता, नागमणि कहां वो छुपा तुम्हें है? कभी नहीं मिलेगी। बता दे, वरना वरना क्या? हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार दो, लेकिन नागमणि का पता तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसे मारूंगा, उसे।
जो तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। माहिर को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है, एक है। ये वही नागिन है जिसने औरत का रूप लेके मुझे अगवा करवाया था, मुझ पे हमला भी किया था, अपने वश में भी कर लिया था मुझे। बता दे नागमणि कहाँ है, नहीं तो हमारी नागिन तुम्हारे माहिर को मार देगी और तुम उसके सामने अपने असली रूप में भी नहीं आ सकती। मतलब इसका माहिर तो गया गया। जल्दी बता दे वरना वो मारा जाएगा। तेरा माहिर मर गया।